हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है एलोवेरा की सब्जी और ये है एलोवेरा की क्रीम। तो ये जो डिश तैयार की है और ये जो क्रीम तैयार किया, ये दो वंडरफुल लेडीज़ ने तैयार किया जो कि अभी मेरे अगल बगल में बैठी हैं। तो मैं ये सोच रही थी, जैसे अक्सर मैं प्लांट्स के बारे में लिखती हूँ, दिस प्लांट इज़ मल्टीपर्पज़, मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ ऑयल, फाइबर, फूड, फॉडर, मेडिसिन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो वैसे मैं सोच रही थी, जैसे ये प्लांट मल्टीपर्पज़ होते हैं, वैसे कुछ पर्सनैलिटीज़ मल्टी टैलेंटेड, उनको पर्पज़ नहीं बोल सकते, मल्टी टैलेंटेड होती हैं। सो आई कम अक्रॉस दीज टू वंडरफुल मल्टी टैलेंटेड लेडीज़, जो मैंने देखा देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस आप देख लीजिए, इतनी अच्छी इनकी वॉइस आप सुन ही रहे होंगे, 2-4 दिनों से मैं आपको इनके गाने सुना रही हूँ। और जो ये खाना बनाती हैं, जो ये काम करती हैं, मतलब जितना इनसे बात कर रहे हैं तो उससे लग रहा है खजाना है ये, टैलेंट का खजाना। और ऐसे लोगों से मिलना, दिस इज़ अ गॉड ब्लेसिंग। तो पहले तो मैं बात करूंगी कि ये मंजू जी से, क्योंकि मंजू जी ने हमें रास्ते में खिलाई ये सब्जी एलोवेरा की। तो अभी हम पत्नी टॉप में, जो कि है जम्मू से आगे और कश्मीर के पीछे। तो मैम की ये सब्जी खा के मुझे ये इतनी अमेजिंग लगी। इन्होंने पूछा मुझसे हालांकि कि आप वाइल्ड एडिबल पे काम करती हैं, आपने कभी एलोवेरा की सब्जी खाई है? तो मैंने बोला यस, मैंने खाई है, पर वो जो हमने बनाई थी वो थोड़ी कड़वी थी। पर जब मैंने इनकी सब्जी टेस्ट की, सो डिलीशियस, सो अमेजिंग, कि इवन मुझे लगा कि बच्चे भी इसको बेझिझक खाएंगे इसको। और ये इतना बड़ा टिफिन लेके आई थी तो सारी हमने ख़त्म कर दी, कि थोड़ी सी बचा के रखी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखिए, तो मंजू जी, अब आपने ये इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अमेजिंग डिश कैसे बनाई? पहले तो आप ये बता दीजिए कि इसकी रेसिपी क्या है। वैसे तो हमारे जो हिमाचल में जो एलोवेरा होता है तो उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये जो मैं पौधा लाई हूँ मैं राजस्थान से लाई हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं वो बीकानेर में हैं। तो वहाँ से मैं छोटे छोटे बच्चे लाई थी, इसको तो मैंने बहुत सारे उगा रखा है। तो वैसे इसकी जो तासीर है वो वैसे ठंडी होती है, लेकिन इसमें मेथी मिक्स कर देते हैं तो उससे इसका जो बैलेंस बन जाती है। और इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है एलोवेरा की कितनी ज़्यादा होती है। तो इसको हम बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं, और अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे हैं तो इस सब्जी को हम साथ लेके चलते हैं, तो ये 6-7 दिन तक ये सब्जी खराब नहीं होती है। तो आप कहीं भी रोटी ले सकते हैं, सब्जी ये खा सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, मैं पंच बघार लगाते हैं हम इसमें, जैसे तेल डाल के, सरसों को तेल को गर्म करके उसमें हींग, जीरा, मेथी, मीठी सौंफ और राई और धनिया डाल के, वही इसका तड़का होता है। फिर इसको दोनों को तो पहले बॉईल कर लेते हैं, इसको अलग बॉईल करेंगे, मेथी को अलग बॉईल करेंगे। मतलब अगर हमारे पास एक बाउल भर के अगर एलोवेरा है तो हम 2 बड़े चम्मच जो है मेथी के दाने लेंगे। तो उसको फिर बाद में इसका जब तड़का लगेगा तो दोनों को मिक्स कर देंगे, और उसमें हल्का सा अगर डालना चाहो तो आप खटास डाल लो, नींबू का रस वगैरह। पर मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, इसके अपने आप ही ये थोड़ा खट्टा होता है। और मेरे तो बच्चे भी खाते हैं, वैसे बच्चे आजकल आपको पता है सब्जियां कम ही खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बड़े शौक से इसको खाते हैं। तो आपका कहना है कि अगर हम यहाँ वाली एलोवेरा से बनाएंगे तो ये इतनी बेटर नहीं बनेगी, क्योंकि ये कड़वी होती है हमारे हाँ। यहाँ। और वहाँ की वैरायटी जो होती है हाँ, वो और थोड़ी। वहाँ तो शादियों में बनती है, वहाँ इसको ग्वार पाठा बोलते हैं, हम इसको एलोवेरा बोलते हैं, हम इसको द्वारे भी बोलते हैं, हमारी अपनी हिमाचली भाषा में इसको द्वारे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको ग्वार पाठा बोलते हैं। और ये मैक्सिमम ये शादियों में मेन डिश होती है उनकी पूरी के साथ। वेरी अमेजिंग, बहुत फर्स्ट टाइम खाई, बहुत ही टेस्टी, पर बहुत अच्छी लगी मुझे। सो तो मतलब मैंने भी फ्रेंड्स ये बात नोट की थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं हरियाणा गई थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ की लोकल जो डिश है वो खाना चाहती हूँ। तो उन्होंने साग बनाया था बथुआ का, और उन्होंने बताया इसमें उन्होंने बसूटी डाली हुई है। तो आई वॉज वॉन्डरिंग कि बसूटी कैसे डाल दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ की बसूटी इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि आप, मैंने इतना सारा ये चीनी और गुड़ डाल के उसका सिरप बनाया था तो भी मैं उसका 1 चम्मच नहीं ले पा रही थी। तो मुझे लगा इन्होंने साग कैसे बना दिया, और वो भी इतना प्लेजेंट टेस्ट है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये बसूटी देखना चाहती हूँ। जब मैं उस प्लांट में गई तो वो नॉर्मल थी, उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा हमारा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कि जिस मिट्टी में जो प्लांट ग्रो करेगा उसकी वैल्यू वैसी ही होगी। और बेसिकली फर्क पड़ता है, जैसे क्लाइमेट जैसा है, आपका गर्म है तो वो मिट्टी होगा, क्योंकि आप पपीता देखो खाओगे, कहीं आंध्रा में जाओगे, बाहर जाओगे तो कितना मीठा होता है। क्लाइमेटिकली का भी लेकिन आप इसको उगा सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ टूरिस्ट बन के आए हुए हैं, लेकिन जब हम घर में पहुंचेंगे तो मैं आपको दूंगी। मैंने बहुत सारा उगा रखा है, और इसका जरूरी नहीं कि आप बड़ा पौधा लगाएं, आप इतना सा पीस लगाओ तो वो भी ग्रो बढ़ जाएगा। और उसको ना ज्यादा पानी की जरूरत है, ना उसको ज्यादा उसकी केयर करने की जरूरत है। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं सबके घर घर में ये हो, और सभी आप लोग ऐसे इसको बनाएं, और इसकी जो
मेडिसिन प्रॉपर्टी है उसको अपने बच्चों को भी दें और खुद भी उसको दें। सो फ्रेंड्स, वैसे जैसे अगर हम बॉटनिकली बात करें तो इट्स बेस्ट एटी प्रोपोगेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जैसे बताया बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है, कहीं भी लग जाएगा, रेत राती वाली जगह भी लग जाएगा। और इतना अच्छा है मंजू जी, हमें देंगे, हम कॉलेज में इसको उगाएंगे और यू ऑल कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। जैसे आप और प्लांट्स ले जाते हैं तो इसको भी ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे फ्यूचर के लिए एक प्रिजर्व किया हुआ एक नॉलेज है जो कि हम उनको खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे भी आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वो ऐसी मेडिसिनल और हेल्दी चीज़ें खाएंगे और वो भी बेटर इन टेस्ट। हो सकता है मंजू जी के हाथ में ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा टेस्टी बनती होगी, पर कड़वी नहीं है, तो आई थिंक आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और एलोवेरा की अगर हम देखें मेडिसिनल वैल्यू, तो ये उन प्लांट्स में आता है जो हर बीमारी के लिए यूज़ होता है, उन प्लांट्स में। और जैसे मैम आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करता है। जी। आप गाना गाती हैं तो अगर आप इसको रेगुलर खाएंगी तो आपका गला जो रहेगा वो सुरीली आवाज़ ही देता रहेगा लास्ट तक। तो ये आपके लिए तो बेटर है ही, और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर निशा जी ने, जिन्होंने ये बनाया, देखो एलोवेरा की क्रीम। तो ये भी आप देखिए, आप बाज़ार की क्रीम लेते हैं, वो पब्लिसिटी तो बड़ी करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर जब आपको रियल एलोवेरा की क्रीम घर में ही मिल जाएगी तो कितना अमेजिंग होगा वो। तो मैडम जी का आप ही प्लीज़ काइंडली शेयर करें। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा जय साईं राम। मैं निशा दीक्षित। एलोवेरा के बारे में अभी मंजू जी ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने सच्ची एलोवेरा के हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये बहुत डिफरेंट टाइप से हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत सारे काम करती है। तो मुझे लगा कि जैसे मैं भी कुछ ना कुछ खोज करती रहती हूँ, कभी पार्लर नहीं गई हूँ आज तक, ब्यूटी पार्लर, तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्किन को अच्छा कर सकती है। मैं सच्ची नहीं गई हूँ, आज तक कभी आईब्रो नहीं करवाए, कभी मैं पार्लर नहीं गई हूँ, सच बता रही हूँ आपको, आई नेवर, मैं कभी पार्लर नहीं गई। तो मैं घर की चीज़ों को, फिर मुझे ये एलोवेरा का ऐसा एक कुछ मतलब कि इसकी एक बार कुछ स्किन पे थोड़ी सी मेरे को खारिश होने लगी, तो मैंने क्या किया कि एलोवेरा घर में एक छोटा सा ननद के घर में लगा, तो वैसे उठा के मैंने लगाया, और मतलब हार्डली विद इन सेकेंड में मेरी जो खारिश भी बंद हो गई। और उसके बाद मैंने स्किन को भी देखा तो वो स्किन बड़ी अच्छी लगी मुझे। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एलोवेरा का एक अपने आप एक क्रीम तैयार की। एलोवेरा के साथ मैंने ये अपना कोकोनट ऑयल और आपका थोड़ा सा देसी घी, गुलाब जल और विटामिन के कैप्सूल, और इस तरीके से कपूर भी डाला इसमें थोड़ा सा मैंने, और 2-4 बूंदे मैं वैसे सरसों के तेल की भी डालती थी इसमें, पर इस बार मैंने नहीं डाली थी। तो ये इतना अच्छा एक मिश्रण बन जाता है, इतनी अच्छी क्रीम बन जाती है। तो जिसको मतलब आप रात को अगर मुंह धोने के बाद बॉडी पे लगाएं, इवन कि एंटी रिंकल भी है ये एलोवेरा का। कितना है लोग पतंजलि वाली, लेकिन ये वाली एलोवेरा जो ये एक लेडी है, वो काजा करके उनकी पैकिंग आती है, वो घर में उसने बहुत सारी एलोवेरा उगाई है, वो यही काम करती है। उसने बड़े छोटे से उसे शुरू किया था, किसी संस्था से जुड़ी थी वो, तो आज उसका इतना अच्छा बिजनेस है इसका लेके। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं 1 किलो की पैकिंग मंगा लेती हूँ, और कई बार घर में मेरी ननद के घर से ले लेती तो रगड़ लेती। अब आप घर में उगाइए, मैं आपको हाँ, अब वही है ना। तो इसका मतलब इसको तो मैं बोलती हूँ कि इतना प्रेफर। एक मेरी, और मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी इतनी काला चेहरा था उसका, और मेरे घर में एक काम करने वाली मेरी आती थी चंपा जी, उन्होंने भी मतलब इसको लगाना जब शुरू किया, उनके वो स्पॉट्स वगैरह सारे खत्म हो गए। तो 2 उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जिनकी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस मेरी घर की बनी होममेड क्रीम ने। और मैं तो हमेशा जो कभी भी बाजार का कोई जो सौंदर्य प्रसाधन मैं नहीं लगाती हूँ। आजकल आई हूँ तो कभी फाउंडेशन लगा ली, अदरवाइज मेरा 12 महीने 6 ऋतु गर्मी सर्दी यही वाला प्रोडक्ट है। सो नाइस। सो फ्रेंड्स, आपको लग ही गया पता है कि ये दोनों ही मल्टी टैलेंटेड लेडीज़ हैं, और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ ये हैं और हमारे थ्रू आप भी इनसे रूबरू हो रहे हैं, तो इट्स सो अमेजिंग। एक और हमारे पास मल्टी टैलेंटेड लेडी है डॉक्टर हेमलता, जो अभी कैमरा में है, तो उन्होंने भी एलोवेरा का कुछ बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आप देख लें कि एलोवेरा की बात चली है तो फिर ये दूर तक जाएगी। एलोवेरा जो इतने काम का प्लांट है, तो आई थिंक कि ये आपके घर में भी यूज़ होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि नॉलेज होने से इम्पॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना। हमें नॉलेज तो है, सबको पता है कि एलोवेरा इज सो यूज़फुल, पर कितने लोग उसको यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो ये कितने वंडरफुल एग्जाम्पल हैं कि इतने अच्छे से यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर हेमलता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। आप बताएं जरा, आप एलोवेरा को कैसे यूज़ करते हैं? देखो, इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से एलोवेरा के बारे में बताया, आपने भी बताया, मैं भी बनाती हूँ, पर इतनी टेस्टी जो डिश इन्होंने बनाई मेरे से भी नहीं बन पाई, पर मैं इसका मीठा बनाती हूँ, लोगों को बहुत पसंद आता है।
जो बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारी एलोवेरा 2 तरह की होती है, कड़वी होती है, एक मीठी भी होती है। तो उसका रेशा वगैरह निकाल के आगे से काट के उसके कांटे काट के उसको नलके के नीचे रख दो, थोड़ा सा उसका येलो सा जो पार्ट निकल जाता है, वो कड़वाहट होती है तो वो निकल जाएगी। फिर बीच में से चम्मच से वो गुद्दा निकाल के उसके पीस पीस करके, वैसे हमने इसका मैंने मीठा बनाया हुआ है। मीठा जो बहुत ही टेस्टी बनता है, देसी घी में ड्राई फ्रूट्स डाल दो आप, जो एक अपने काजू बादाम जो भी आपने डालना है ड्राई फ्रूट्स, वो डाल के हल्दी थोड़ी सी डाल के उसको पकाना है इसके बीच में, और जब पक जाता है तो मतलब आपको स्वीडिश भी बाहर से लेने की जरूरत वो भी एलोवेरा से। बहुत अच्छी जानकारी, बस बहुत मैंने अच्छी। देखा है कि बीकानेर और वहाँ पे लड्डू वगैरह और हलवा वगैरह बनाते हैं, वो इससे बनती है। मैंने एलोवेरा की बर्फी भी बनाई है, ऐसे कुछ कुछ अचार बनाते हैं। अचार बनाते हैं। तो ये हमने तारा जी से ये बहुत हर चीज़ को खाने में ले रहे हैं, ये हमारे आयुर्वेद में भी है और मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। मैंने कोई भी छिलका नहीं छोड़ा है जिसकी मैंने सब्जी बना के ट्राई नहीं की अपने कॉलेज टाइम में, और अपने हॉस्टल टाइम में भी मैं अपने हॉस्टल रूम में ऐसे छिलकों की सब्जी बनाना स्टार्ट की थी। तो कुछ एक हमें रिजल्ट अच्छे मिले, कुछ तो मतलब डॉक्टर हिम्मता भी किसी से कम नहीं। हाँ, तो एलोवेरा है मेडिसिनल, इसकी बहुत वैल्यू है। हर सिस्टम में काम करता है, यूरिनरी ट्रैक से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए Lungs, बहुत ही अच्छा है, lungs liver, के लिए, liver, बालों के लिए। बालों के लिए, हाँ, बालों के लिए, सीरम हाँ। की जरूरत नहीं है इसके लिए हमें कोई सीरम, मैं खुद भी यूज करती हूँ उसको, बालों में लगाने के लिए करती हूँ और कुछ नहीं करती। और हेल्दी हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, हर सिस्टम में ये काम करता है। यूरिनरी उसके लिए और स्पेशली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा रोल रहता है इसका। अब मैं आपसे भी एक PCOD, क्वेश्चन करती हूँ अपनी डॉक्टर तारा जी, आप बॉटनी की प्रोफेसर हैं, तो आपको शायद हमसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप तो बॉटनी के, आपने जैसे मैंने देखा आपको पेड़ पौधों के लिए आपकी जो भी लव है और जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप मतलब जो ये जो नॉलेज लेती हैं फिर ये अप्लाई भी करती होंगी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली मैं बताने वाली थी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ। मैं अपना भी बताने वाली थी कि हाउ आई यूज एलोवेरा। हाँ। तो मैं इतना आप लोगों की तरह इतनी खाना ठीक है बन जाता है टेस्टी, पर इतना शौक नहीं है। आई एम नॉट फाउंड ऑफ कुकिंग। मतलब मेरे अपनी वेबसाइट के लिए तो मैं पूरे दिल से पूरा ईश्वर का ध्यान करके खाना बनाती हूँ, तो डेफिनेटली अच्छा बन जाता है। हाँ। क्योंकि वो खुद भी खाना होता है और लोगों को भी बताना होता है। पर ऐसे मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो मैं इतना सब तो नहीं कर सकती। मैं सुबह एक इतना पीस लेती हूँ एलोवेरा का, फ्रेश एलोवेरा, और गुनगुने पानी में उसके वो निकाल के उसका जेल निकालती हूँ हाथों से। बचा हुआ मैं अपने चेहरे पे लगा देती हूँ, कभी नहाना हो तो बालों में लगा देती हूँ, उसमें आधा नींबू निचोड़ती हूँ, वो भी चेहरे में रगड़ देती हूँ। बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाती है। आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो शायद इसीलिए नहीं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, देखो मंजू जी देखो कितना ग्लो फेस है, इधर अपने आयुर्वेदा का आप हैं और इधर ही बैठी हुई हैं, और एक सखी हमारी शायद पीछे भी बैठी हुई हैं। ये देखिए ये भी हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर है, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ये और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये डेली लेती हूँ और आप इसमें शहद भी ले सकते हैं। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ और पूरी होल बॉडी, और बहुत अच्छा तरीका। जाओ जल्दी लो, और सब्जी तो कभी कभी सच में डेली खाओ, डेली सच खाने में। में तो आप रोज नहीं खा पाओगे, क्योंकि हम तो जितना मर्जी स्वादिष्ट खाना हो डेली एक डिश एक दिन नहीं खा पाएंगे। लेकिन एलोवेरा को जैसे क्रीम आप बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, मैं भी ऐसे इसी प्रोसेस से बनाती हूँ, लेकिन इसको तो आप डेली यूज कर सकते हैं। हाँ। अपने मतलब जैसे आपने ड्रिंक में लेती हैं या जैसे चेहरे पे हम लगाते हैं, तो इसको तो हम ले ही सकते हैं, किसी में डेली हम यूज कर सकते हैं सुबह शाम। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने इसको लेना शुरू किया तो मेरे को कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर फील हो रहा था, और मेरे पीरियड्स बहुत ही कम हो गए थे। तो एंड आई वाज मतलब मेरे लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन थी कि हाउ आई विल ओवरकम इट। तो तब जाके मैंने एलोवेरा पे शिफ्ट किया, और मैं 2018 से इसको लगातार लेती हूँ विदाउट एनी गैप। यही होता है जब आप ट्रैवलिंग में हो गई हो तब जाके छोड़ती हूँ, अदरवाइज आई टेक इट क्या रेगुलरली। बात। और बहुत ही वंडरफुल है, तो आप भी लीजिए। मैं यही कहती हूँ हमेशा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू।